खून से रंगी हुई मार्फत। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम कलाम के लिए कोर्स गाएंगे। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। जो भी शल के दिल में है, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। आज मैंने आगे बताना है खून से रंगी हुई मार्फत, नए अहदनामे की खून से छिड़की हुई इंजील मार्फत कहां कहां पहुंची। हालेलुया जीसस, शिफाला रसमना वाला ग्लोरा जीसस, हालेलुया। तेरे दिल में जो कलाम है, हालेलुया, मेरी फलाह का पैगाम है। तेरे दिल में जो कलाम है। इस कोर्स की जब मैंने शायरी की, जब ये गीत मैंने लिखा था, ये दुआया कोर्स जब मैंने लिखा कलाम के लिए, ये कलाम का कोर्स है, मैं उस वक्त दुआ में था और मैंने कहा खुदावंद तेरे दिल में जो कलाम है मेरी फलाह का पैगाम है। ये दुआ में मैं कलाम ही मांग रहा था आप लोगों के लिए। जब ये मैंने कोर्स, ये गीत लिखा और इसको कंपोज किया, और जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे बरकत मिलती है, मुझे कलाम की इंस्पिरेशंस होती है। हालेलुया, ग्लोरी संतो लबोरो संप्रभु। तेरे दिल में जो कलाम है, जीसस, मेरी फलाह का पैगाम है। हालेलुया लॉर्ड, बस बरस तेरे सुकन में खुदा हम सब का सलाम है। मैंने कान अपना तेरे दिल पे रख दिया, तेरे दिल की धड़कनों को सुनने के। फिर से ये गाएं, तमाम कलीसिया अपने कान पर हाथ रखे, कहें खुदा मेरा कान खोल। मैंने कान अल्लाह सबर या सना तुलू संप्रभयला रख दिया, तेरे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए रख दिया। ओ माय लॉर्ड, ये लास्ट फिर से ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, अपने बंदा की मदद फरमा ताकि मैं बता सकूं इल्हामी किताबों की मार्फत कहां कहां गई ये खून की छिड़की हुई इंजील। ये इस इंजील की मार्फत खून से रंगी हुई कहां कहां पहुंची। तेरा खून कैसे इंजील पर गिरा। मेरी मदद फरमा था कि मैं इन तक
तेरे दिल की धड़कने, तेरे दिमागी तस्वुरात इन तक पहुंचा सकूं खुदाऊं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तालियां भरपूर। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। आज बड़ी खास फिर मैं एक और मनाती करने लगा हूं, और जो बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से और पाकिस्तान से लोग मुझे सुन रहे हैं, निकालें अपने पेन, अपनी डायरीज निकालें और लिखें कि मैं आज एक अनोखी यीशु की मनादी आपके सामने रखने लगा हूं। उसने खून से छिड़की हुई जो इंजील थी, खून से छिड़की हुई जो मार्फत थी इल्हामी किताबों की, कहां कहां पहुंचाई और कहां कहां गिरी। खून कहां कहां गिरा और इंजील कहां कहां पहुंचे, इंजील का बीज कहां कहां गिरा। आज मैं एक ऐसी जगह बताने लगा हूं जहां इंजील का बीज गिरा और खून के कतरे वहां पहुंचे और वहां एक बड़ा काम हुआ। और मैं आपको बता रहा था, निजात के 5 इल्म यीशु में कुल मुजस्सम, ये मेरा मेन टॉपिक है। और मैंने बताया था कि इल्मियत का कलाम, नबूवत का कलाम, मार्फत का कलाम, मैं अलग अलग इन 5 अलूम पर बोलूंगा। मसलहत का कलाम, तो मैं अभी मार्फत पर बोल रहा हूं कि मार्फत का कलाम होता क्या है। चूंकि ये इल्हामी किताबों की मार्फत है, इल्हामी किताबों की, ये आम नहीं है, ये खून से छिड़की हुई है। और मैं बता रहा था कि पुराना अहदनामा खून से रंगा गया। पिछली बार मैंने ये बताया था, आप फेसबुक पर इस लेक्चर को सुन सकते हैं कि कैसे पुराना अहदनामा खून से रंग कर मूसा ने कौम बनी इस्राइल के 12 कबीलों को दिया। और इस्राइल के अंदर कुर्बानियों का खून कहां कहां गिरता था, आज आके 12 कबीलों के अंदर ही उस मार्फत का ताल्लुक, पुराने अहद का ताल्लुक जो खून से रंगा हुआ था, वो उस मार्फत का ताल्लुक सिर्फ कौम बनी इस्राइल से था। और उन कुर्बानियों का खून, नबियों का खून पुराने अहदनामे पे गिरा, पुराने अहदनामे पर जानवरों का खून गिरा। मूसा ने जानवरों का खून छिड़क कर पुराने अहदनामे पर इस्राइल को दिया। मगर खुदा ने नबियों का खून पुराने अहदनामे पर छिड़क कर इस्राइल को दिया, क्योंकि सुनते सुनते उन्होंने नबी कत्ल कर डाले। मूसा नबी कत्ल नहीं कर सकता था, मगर खुदा अपने कलाम को पहुंचाने के लिए नबियों को कत्ल होने देता है। मगर मैं इसके बाद बोला था कि आइए जरा सुने कि नए अहद का खून, नए अहद की मार्फत, नए अहद की इल्हामी किताबें कहां कहां पहुंची हैं, खून कहां कहां गिरा है, जरा गौर करें। तो मैंने बताया था, सबसे पहले यीशु मसीह की मार्फत और यीशु मसीह का खून पिलातूस की अदालत में गिरा, फिर यरूशलेम की गलियों में, फिर गलगता के पहाड़ पर, फिर सलीब पर खून गिरा, सलीब रंगी गई। और यह सलीब सारी दुनिया की थी, यह नस्ल आदम की सलीब थी जो कोई उठा नहीं सकता था, खून से रंग कर उठा ली उसने। और 5वीं जगह जहां खून पहुंचा था, जरा गौर करें, गौर करें कि 5वीं वो कौन सी जगह है जहां खून से रंगी हुई मार्फत पहुंची, खून से रंगी हुई इंजील पहुंची। इससे पहले के सारी दुनिया तक इंजील पहुंचती, और यीशु ने तो इंजील सिर्फ इस्राइल को पहुंचाई थी। उसने कहा, मैं इस्राइल की खोई हुई भेड़ों के
पास भेजा गया हूं। यीशु ने तो अपनी नई मार्फत खून से रंगी हुई, यीशु ने कहा मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास आया हूं। मगर यीशु ने बाद में दुनिया में भी जाना था, सारी दुनिया में जाना था इस खून से रंगी हुई मार्फत को लेकर। मगर इससे पहले कि यीशु दुनिया तक पहुंचता, एक और जगह पर भी पहुंचा, जरा लिख लें। नीचे के इलाका में खून से रंगी हुई इंजील की मनादी। कहां? नीचे के इलाका में खून से रंगी हुई इंजील की मनादी। और यह नीचे का इलाका है, यह वो इलाका है जहां कोई नहीं जा सकता था, जहां कोई नहीं जा सकता था। यह खून से रंगी हुई मार्फत, यह इंजील जो खून से रंगी गई, यह नीचे के इलाका तक गई, आलमे अरवा में गई। और आलमे अरवा में कौन जा सकता था? पास्टर हजरात कहते हैं, ओ मैं अमेरिका गया हूं इंजील की मनादी के लिए, मैं बर्तानिया गया हूं, मैं जर्मनी गया हूं, मैं कनाडा गया हूं, मैंने दुनिया के 7 बड़े आज़मों में पहुंचकर मनादी की है, दुनिया के सब बड़े आज़मों में। मैं दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज में गया हूं इंजील लेकर, मैं हिंदुओं के मुल्क में इंजील लेकर गया हूं। और मैंने ये खून से रंगी हुई इंजील, खून से रंगी हुई मार्फत मैंने 7 बड़े आज़मों के मुल्कों में दी है। दे सकते हैं हम दे सकते हैं, पर पाताल में कौन दे सकता था? नीचे के इलाका में इंजील कौन लेकर जा सकता था? यह खून की छिड़की हुई इंजील मार्फत नीचे के इलाका में कौन लेकर जा सकता था? जरा पढ़े जी हवाला। यह नीचे का इलाका क्या है जहां खून से रंगी हुई मार्फत पहुंची और खून से रंगी हुई इंजील पहुंची? इफ्सियों जरा पढ़ दीजिए इफ्सियों का खत 4 बाब उसकी 9 आयत में यूं रकम है जी। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। जमीन के नीचे का इलाका, और नीचे का इलाका तो हमें पसंद ही नहीं, चाहे दुनिया में कोई नीचे का इलाका हो, चाहे इधर तो कोई रोक ही नहीं कर सकता था ना। पाताल में कौन जा सकता है कलाम सुनाने? अरे ये तो नामुमकिन सी बात है। ये एक अनोखी मनादी है, वो नीचे के इलाका में उतरा है। और मैं तमाम इंजील की मनादी करने वाले रसूलों को, पास्टर्स को, मुबश्शिरों को, बाइबल के उस्तादों को, कि जब कभी वो आपको नीचे के इलाका में, दुनिया के नीचे के इलाका में, दुनिया के ऊपर के जो थोड़े से नीचे के इलाके हैं, उधर भी ध्यान करें। ज्यादा अमेरिका की तरफ ना भागो, ज्यादा यूरोप की तरफ ना भागो। और कई पादरी तो बगैर रूहुल कुद्स की हदायत से ही यूरोप की तरफ भाग रहे हैं। यीशु नीचे के इलाका में खून से रंगी हुई इंजील और मार्फत नीचे के इलाका में लेकर गया है।
और आज की दुनिया के जो पास्टर हैं वो कहते हैं जहाज पर बैठूं तो यूरोप चला जाऊं, जर्मनी चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, न्यूजीलैंड चला जाऊं, यूरोप के मुल्कों में इंजील की मनादी लेकर भाग रहे हो। रुको भाई रुको, किधर जा रहे हो? पाखरू से पूछा है, इधर थोड़ा सा नीचे भी ध्यान करो ना, नीचे भी ध्यान करो। रोल कुछ क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? वो किधर लेकर जानी है बाइबल पकड़कर? खून से रंगी हुई, ये खून से रंगी हुई इंजील किधर लेकर जानी है? क्योंकि वहां की करेंसी है भी है। लोग जहाजों पर बैठकर यूरोप और खुशहाल मुल्कों में जा रहे हैं कि हम उधर जाके गिरजा खोलेंगे। इथे साढ़े प्यो ने खोलना है। पाकिस्तान में किसने खोलना है चर्च? पाकिस्तान में किसने मनादी करनी है? जरा सा कोई पास्टर खुशहाल हो जाए, निकलता है यूरोप में, निकलता है बगैर रोल कुछ के हदायत के जो जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रोल कुछ की हदायत से जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। भाई यीशु नीचे के इलाका में खून से रंगी हुई इंजील मार्फत लेकर नीचे के इलाका में गया है। और इधर कोई पादरी मानता मैंने जाना है, इधर जाने के लिए जहाज तो नहीं मिलता। क्या मिलता है? शहादत मिलती है, मौत मिलती है। इधर जाने के लिए तो आपको मौत की जरूरत थी, मगर मौत उसने खुद ली है। यीशु मौत के अंदर दाखिल हुआ ताकि खून से रंगी हुई इंजील नीचे के इलाका में ले जाए। तालियां बजाएं। वो नीचे के इलाका में मौत से होकर गुजरा है, कब्र से होकर गुजरा है। यहां जहाज पर नहीं जाना था, यहां वीजों से नहीं जाना था, यहां मरकर नीचे के इलाका में जाना था। जरा नीचे के इलाके की थोड़ी सी और वजाहत कर दें। पहला पतरस 3 बाब उसकी 19 आयत में यूं रकम है, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की। इसी में उसने जाकर जरा देखिएगा मनादी, ये खून से रंगी हुई जो इंजील थी, यहां पहुंचना नामुमकिन था, मगर मैं खुदा के और उसके बेटे के एक अनोखे मंसूबे से हैरान हूं कि यहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बस जो मर गया मर गया, जो गुनाहों में एक बार मर गया सो मर गया। मगर खुदा बाप और उसके बेटे का जो मंसूबा है, जरा उस पर गौर करें कि ये खून से रंगी हुई मार्फत, खून से रंगी हुई जो इंजील थी, वो नीचे के इलाका में ले गया है। कहां लेकर? भाई पीछे बैठ जाएं, यहां से उठकर पीछे बैठ जाएं। जरा गौर करें कि वो किधर चला गया है, किधर चला गया है। वो नीचे के इलाका में चला गया है। खून से रंगी हुई जो मार्फत है, वो नीचे के इलाका में ले गया है। आप इंजील कहां लेकर जाना चाह रहे हैं? आप सिर्फ वहां लेकर जाना चाह रहे हैं जहां डॉलर, बड़ी बड़ी करेंसियां हैं, रियाल हैं, पाउंड्स हैं, दिरहम्स हैं और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो करेंसियों वाले मुल्क हैं। आप वहां जाना चाहते हैं, मगर यीशु कहां चला गया है? जरा पतरस के खत में पढ़ेंगे। कौन सा हवाला पढ़ रहे हैं जी? 4 की 19। 4 की 19 जरा पढ़ दीजिए जरा। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की। क्या की जी? इंजील की मनादी की। यहां इंजील, खून से रंगी हुई इंजील की जरूरत थी। खुदा के ना जाने दिल में क्या था। खुदा अपना पछतावा खत्म कर रहा है। आए गौर करें मैंने क्या कहा है। खुदा अपना पछतावा खत्म कर
रहा है। ले जाऊं आपको पैदाइश की किताब में, पैदाइश की किताब उसके 6 बाप में, आसमानी बाप में पछतावा है जी, पैदाइश 6 बाप में है, नहीं पढ़ना, नहीं टाइम नहीं है। पैदाइश 6 बाप में पछतावा, फिर 9 बाप में पछतावा है। मार दिया ना खुदा ने सारी दुनिया को, सारी दुनिया को मार दिया गुस्से में आकर। खुदा ने, बाप ने गुस्से में आकर, और पूरी बाइबल के अंदर अभी तक कभी खुदा ने इतना गुस्सा नहीं किया जितना गुस्सा उसने पैदाइश 6 बाप में, 6 बाप से लेकर 11वें बाप, 10वें बाप तक किया है। तूफान नूह, इतना बड़ा गुस्सा कभी खुदा ने नहीं किया, और वो सारी दुनिया को मारकर पछता रहा है, परेशान हो रहा है। हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने सारी दुनिया को मार दिया, मगर क्या करूं, ये बांस भी तो नहीं आते, ये मुझे सताते हैं। खुदा गुस्से में, कहर में आया है, क्या करूं, मुझे गुस्सा चढ़ाती है दुनिया। ये दुनिया अपने गजबनाक काम करती है, गजबनाक, दर्दनाक, नफरत अंगेज काम करती है ये दुनिया। मुझे गुस्सा चढ़ाया, मैंने मार दिया, सारी दुनिया को मार दिया। और मारकर कहता है, नो मेरा दिल परेशान हुआ है, मैंने सबको मार दिया। बच्चे डूब डूब कर रोते रहे, चिल्लाते रहे, मैं अपनी आंखों से देखता रहा। बूढ़े डूब डूब कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, मैंने नहीं बचाया नूह। बच्चे रोते रहे, चिल्लाते रहे, मामा हम डूब रहे, मगर मैंने नहीं बचाया नूह उनको, मैंने नहीं बचाया, क्योंकि मुझे गुस्सा ही इतना आ गया था। मैं जितना रहीम हूं उतना ही कहार हूं। जब मैं कहर ढाता हूं तो फिर तारीख लिखी जाती है, किसी ने कहर ढाया है, किसी ने गुस्सा किया है। पैदाइश 6 बाप, 7 बाप, 8 बाप, 9 बाप में पूरी दुनिया की तबाही लिखी हुई है, मगर खुदा का मारने के बाद गम और पछतावा भी लिखा हुआ है। नीचे के इलाका में यसु इसलिए गया था ताकि उस जमाने का खुदा का गम और पछतावा का दावा कर सके। दावा, ए मेरे बेटे नीचे जा, उस वक्त मैंने बड़े लोग मार दिए थे, मैंने सारी दुनिया को मार दिया था। बच्चे चिल्लाते रहे तूफान में, मामा पापा मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मैं डूब रहा हूं। ऐ मेरे बेटे जा, मेरे उस वक्त का गम कम कर, मेरे पछतावे का दावा मेरा बेटा ही कर सकता है। तालियां, कोई नबी पैगंबर नीचे के इलाका में नहीं जा सकता। आलमेरवा में कोई नहीं जा सकता इंजील लेकर। आलमेरवा में खून की छिड़की हुई मार्फत
खून से छिड़की हुई इंजील कोई नहीं लेकर जा सकता। जा मेरे बेटे, तू यहां मनादी कर सकता है। पाताल में कोई चला जाए उसके बाद दरवाजा नहीं खुल सकता, मगर जा मेरे बेटे, मैं तुझे इख्तियार देता हूं, तू जाके पाताल के दरवाजे खोल दे, खोल दे दरवाजे। कोई पाताल के दरवाजे नहीं खोल सकता। जा मेरे बच्चे, जा मेरे बेटे, जा मेरे रूअल्ला, जा मेरे कलमतुल्ला, नीचे के इलाका में जा, आलमे अरवा में जा, नूह के जमाना के लोगों में जा जो मैंने गुस्से से मार दिए थे। एक और मौका उनको भी दे। एक मौका उनको भी दे। मेरी खून की रंगी हुई इंजील, खून से रंगी हुई मार्फत नीचे के इलाका में ले जा, आलमे अरवा में चला जा। और सुन, दोनों में जाना है, मुकद्दस लोगों के आलमे अरवा में भी और गुनहगार रूहों के आलमे अरवा में भी जाना है। कहां कहां पहुंचा ये खून से रंगी हुई मार्फत कहां कहां पहुंची, किधर किधर गई। पिलातूस की अदालत में खून से रंगी हुई इंजील, खून छिड़का यरूशलेम की गलियों में, गलगता के पहाड़ पर खून गिरा, सलीब पर इंजील और खून दोनों मिक्स करके दिए जा रहे हैं। और अभी एक ऐसी जगह पर हमारा सरदार कहन गया है जहां कोई भी नहीं जा सकता था। यीशु को बाइबल में गल्ला का सरदार कहन कहा गया है। वो गल्ला का सरदार काहन है, वो काहनों का काहन है, वो नबियों का नबी है, वो रसूलों का रसूल है, वो मुबश्शिरों का मुबश्शिर है, वो उस्तादों का उस्ताद है, वो खुदाबंदों का खुदाबंद है, वो बादशाहों का बादशाह है, जो खून की रंगी हुई मार्फत, खून की रंगी हुई इंजील ना जाने कहां कहां लेकर जा रहा है। और वहां भी लेकर चला गया जहां कोई नहीं जा सकता था। पढ़े फिर से जी, हवाला पढ़े। पहला क्यों पत्रस खुदा ने भेजा इधर? क्योंकि उस वक्त उसको थोड़ा गम, थोड़ा नहीं बहुत गम और पछतावा था। उसने कहा ठीक है, अभी मैंने मार दिए हैं, अभी मैंने दुनिया को मार दिया, सब्र करो, मैं अपना बेटा भेजूंगा और उसको इंजील देकर, कफारा देकर, खून देकर, निजात का इल्हामी किताबों की मार्फत देकर मैं नीचे के इलाका में भेजूंगा, ताकि पैदाइश 6 बाप 7 बाप 8 बाप में जो मैं आसमान पर रोता रहा दुनिया को मारते हुए, और उस रोने का, उस पछतावे का, उस गम का मदावा मैं अपने बेटे को बनाऊंगा। वो इंजील से तुम्हें रिहाई देगा, मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा। दी अपॉर्चुनिटी। एक सेकंड, गौर कर रहे हैं, फिर से हवाला पढ़ें 19। पहला पत्रस 3:19। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी। हाँ, क्या थी जी? नाफरमान थी। किस जमाने की? अगले जमाना में। हाय हाय हाय। इसीलिए कहते हैं खुदा भूलता नहीं, खुदा भूलता नहीं है। हजारों साल पहले हैं, ये दुनिया के दूसरे मिलीनियम में तूफान आया था। ये तूफान कब आया था?
दुनिया के दूसरे मिलेनियम में तूफान आया था। इस तूफान के बाद इब्राहिम पैदा होता है, हैं? और तीसरा मिलेनियम शुरू होता है। ये तूफान खुदा ने उसके अंदर गम था कि दुनिया के दूसरे मिलेनियम में उसके एंड में तूफान आया। इब्राहिम तीसरे मिलेनियम में पैदा हुआ, तीसरा मिलेनियम गुजर गया गम में। ओह, मैंने मार दिया था। चौथा मिलेनियम गुजर गया, ओह, मैंने दुनिया को मार दिया था, मार दिया था। पांचवें मिलेनियम में खुदा का बेटा यीशु अल मसीह पैदा हो जाता है। तालियां, ताकि इस जगह पर जाकर मनादी कर सके। पांचवें मिलेनियम के आगाज में कहता है, बेटे अब जा। पढ़ें जी। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी। जब खुदा नूह के वक्त में, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था, तहम्मुल करके ठहरा रहा था, और वो कश्ती तैयार हो रही और वो थी, कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर, जिस पर वो सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। फिर नीचे चले जाए, वो नीचे के इलाका में। ठीक है, इधर से ले लेते हैं वो नुक्ता। और क्या की? मनादी की। पढ़े जी फिर से। कैदी रूहों में मनादी, गुनहगार रूहों में जो मरकर चले गए थे, आदम से लेकर इस तूफान तक। बल्कि मैं तो कहता हूं, खुदा ने कहा चल आदम से लेकर 5वें मिलेनियम तक जितने गुनहगार कैदी रूहें हैं, मगर यहां हमें एक चीज बंदिश भी डाल देती है। फिर से पढ़ेंगे हवाला। मनादी कहां की किन में? जो अगले जमाना में नाफरमान थी, अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था। हाँ जी, इन रूहों में मनादी की जाकर, और उसने कहा मैं आ गया हूं। कईयों ने कहा है ले भैया आ गया, ये कौन है? कहता मैं आ गया हूं, मैं पताल में आ गया हूं। कहा आते सी भी गए हैं, बड़े पाप कीते ने असी। तू भी गुनहगार रूहों के आलम रवा में आया है। आए तो क्या करें? उसने कहा गौर करो मैं आया हूं। उसने कहा आए तो हम भी हैं। ये देखिए कत्ल करके आया है, ये डाके मार के आया है, ये चोरी करके आया है, ये दुनिया के मुख्तलिफ गुनाहों के जकड़े हुए लोग इस आलम रवा में हम कैदी रूहें हैं। तू आ गया है तो फिर क्या हुआ? उसने कहा मैं तुम्हें दावत देता हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं आलम रवा में। और भेजा भी किस लिए? कितने दिन रहा नीचे के इलाका में? ये उतनी देर नीचे ही रहा जब तक जिंदा नहीं हुआ। ये ठीक है? ये उतनी देर नीचे ही रहा जब तक जिंदा ना हुआ। ऐसा क्रूसेड, ऐसी कन्वेंशन, ऐसी मनादी का बड़ा इज्तिमा, मरने के बाद तो तौबा के चांस खत्म हो जाते हैं, मगर एक मंसूबा ऐसा भी था खुदा का और उसके बेटे का कि कुछ लोगों को मरने के बाद भी मैं मौका दूंगा और उन तक खून से रंगी हुई नई
मार्फत इंजील उन तक लेकर जाऊंगा। उसने कहा मुझे अपने जैसा ना समझो। वो अपने जैसा ना समझे तो फिर हम जैसों की जगह पर तो आया, हम क्या समझें। उसने कहा तुम देखोगे कि ये तुम्हारी कैद का नीचे के इलाका का दरवाजा मैंने खोला है। कहता ये तो हमारे लिए भी खुल गया था। कहता नहीं, अब मैंने खोला है। पहले फरिश्ता खोलकर रूह अंदर देखदासी, आज मैंने खोला है। कहता हमें क्या पता। कहता फिर जब मैं यहां से निकलूंगा तो जान लो कि मैं इसको फिर लॉक कर दूंगा। तालियां तालियां, ये आलम अरवाह के दरवाजे खोलता बंद करता है। इंजील की मनादी की अपॉर्चुनिटी उन तक भी देता है, उन तक भी देता है। कहता है मैं तुम्हारे लिए इंजील लेकर आया हूं और ये मेरे खून से रंगी हुई है। मैं कफारा लेकर आया हूं। आओ खुदा, उस वक्त गमज़दा हुआ था तुम्हें मारकर, मैं उसका भेजा हुआ कलमतुल्लाह हूं। मैं उसका भेजा हुआ रूह अल्लाह हूं। मैं उसका भेजा हुआ उसका बेटा हूं। ईमान ले आओ, मैं भी तुम्हें निकाल लूंगा। और सैकड़ों लाखों रूहों की आंखें खुल गई। तालियां तालियां। उन्होंने कहा यस यस, ठीक है, हम ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं। मगर बहुत सारी रूहों ईमान नहीं लाई। कहता है इनको छोड़ दो। जब मैं तुम्हें यहां से लेकर निकलूंगा और दरवाजा फिर नीचे के इलाका का दरवाजा बंद करूंगा तो उसके बाद तुम इनका चीखना चिल्लाना देखना। तुम ले आए वो ईमान। नूह के जमाना के लोग, वो रूहें ईमान ले आई। कितनी ले आई? सब नहीं लाई। जितनी लाई उनको बाहर निकाला, बाहर निकाला। और जब बाहर निकले ना तो धड़क करके दरवाजा बंद हुआ और बहुत सारी रूहें वहां से निकल आई और यीशु निकल आया। और यीशु उनको लेकर कहां चला गया? वो आसमान पर लेकर उन रूहों को चला गया। तालियां। वो आलम अरवाह की कैदी रूहों में मनादी करके लोगों के जमाना के लोगों को ये खून से छिड़की हुई इंजील सुनाकर आसमान पर ले गया उनको। कहता आओ। यीशु आसमान पर पहुंचा। कैदी रूहों को बाप ने वो सारी रूहें देखी। ए बाप, ये रूहें थी ना जो तूने मार दी थी। तूने कहा था जा इनको छुड़ा कर ला। खून से रंगी हुई इंजील इनको भी सुनानी है। खून से रंगी हुई इल्हामी किताबों की मार्फत इनको भी पहुंचानी है। ये वो कहते हाँ मेरे बेटे, ये वही लोग हैं, ये वही रूहें हैं जो चिल्लाती रही तूफान नूह में बचाओ बचाओ बचाओ। मगर ऐ मेरे बेटे, शाबाश, तूने इनको फिर से बचा लिया है। हालेलुया। तालियां बजाओ। ऐसी जगह पर कौन जाकर बचाता है? कौन बचाता है? ओ मेरे शेर बेटे, कभी तो तुझे मैं बर्रा कहता हूं, कभी तुझे शेरे बब्बर कहता हूं। सलीब पर तू बर्रा था और जब नीचे के इलाका में उतरा इंजील लेकर तो यहूदा का
शेरे बब्बर क्या बल्कि खुदा का शेरे बब्बर यीशु अल मसीह जो हर जगह इंजील लेकर जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आ रही है? ये खून से छिड़की हुई इंजील कहां कहां पहुंची, ये खून नए अहद का कहां कहां छिड़का। और यीशु ने जाकर नीचे कहा, क्या तुम इस मार्फत को, इंजील को लेते हो? ये मार्फत तुम्हें नजात देगी, ये नजात का इल्म है, ये मार्फत का कलाम, नजात का कलाम मेरी इंजील है। क्या तुम लेते हो? बहुत सारी रूहों ने ले ली। और ये आखिरी मौका भी नहीं था, ये खुदा का अपना ही कोई जाती मंसूबा और उसकी मसलहत थी। हुण तुसी ये कहो, अगर मैं गुनाह में ही मर जाऊं तो खुदावन यीशु आना नीचे। उसने कहा ना 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 ना, मैं अब नीचे फिर आऊं भाई, अब तू इधर से ही कुछ कर कि नीचे के इलाका में जाई ना। अब मैं नहीं आऊंगा, वो तो मेरे बाप का हुक्म था, वो मेरे बाप का हुक्म था कि मैं नीचे के इलाका में उतरूं और ऐसी जगह पर जाऊं जहां कोई गुंजाइश, कोई अपॉर्चुनिटी निजात पाने की नहीं है। ये खून से रंगी हुई मार्फत, ये खून से रंगी हुई इंजील, मैं वहां अपने बाप के कहने पर गया हूं, क्योंकि मैं अपने बाप को गमज़दा नहीं देख सकता। मैं अपने बाप को का पछतावा वो बाद में कह रहा था, मैंने है तो लायक थे मरने के, मगर मैं क्या करूं, मेरे अंदर एक दर्द है। मैंने तो अपने बाप का दर्द कम किया है, मैंने तो अपने आसमानी खुदा का गम, पैदाइश 6 बाप 7 बाप 8 बाप 9 बाप में जो गम मेरे बाप ने देखा है। आप जानते हैं ना, कभी कभी माएँ अपने बच्चों को मारकर खुद रोना शुरू हो जाती। मैं अक्सर अपने बच्चों को जब ज़्यादा कोई लगा दूँ तो बाद में बंद कमरा करके रोता हूँ, ओ मैंने ज़्यादा मार दिया है। तो खुदा भी इस तरह का है कि उसने ज़्यादा मारा उनको और वो गम में चला गया और उसने कहा ठीक है, मैं 5वें मिलीनियम में अपने बेटे को भेजूंगा, जो मैंने दूसरे मिलीनियम के एंड पर दुनिया को सजा दी थी। मैं इस गैप और इस गम की खला को क्लियर करूंगा। खुदा के लिए और यीशु के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, लॉस्ट फ्रीडम जीसस। हालेलुया, ग्लोरी जीसस नेम। हालेलुया। आज इसी सेशन को इधर ही ठीक लग रहा है, मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इशाए रुबानी है, ज़्यादा हम इत्मीनान महसूस करेंगे यहाँ ख़त्म करके। गॉड ब्लेस यू। चश्मे से